है बहुत बड़ा नेता कि भाई ऐसा है कि कितना दिन तक घूमते रहोगे जहां तहां और भाषण और फिर पढ़ना, आराम करो, पॉलिटिशियन बन जाओ। तब हमने सोचा कि नहीं, पॉलिटिशियन अगर हम बन जाते, आज इलेक्शन लड़ते, जीत भी जाते, किसी पार्टी से मान लो जीत जाते, लेकिन क्या आपके सामने बच्चों फिर आने का, बातचीत करने का मौका मिलता है? तो मैं चाहता हूं बच्चों के जीवन भर, विद्या भारती के बच्चों के सामने बोल रहा हूं, एक शिक्षक ही बना रहूं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब बच्चों चलते चलते आपको सक्सेस मंत्र, बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कि आपके बच्चे सफल हो जाते हैं। दो बातों का ख्याल रखना बच्चों। पहली बात है कि देखो, ये अभिजीत की तस्वीर है, दलित परिवार से आता है। कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा देते कि अरे इनके पास तो केवल दलित बच्चा है। हर साल 1, 2, 3 बच्चे मैक्सिमम दलित होते हैं। हर श्रेणी के बच्चे, बताया ना, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी के हों, दलित हो, हर तरह का बच्चा आता है। ये आया अभिजीत, दलित बच्चा, मजदूर का बच्चा, बोला कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ने लग गया। 1 महीने बाद क्या बोलता है? 1 महीने बाद बोलता है कि सर मैं जा रहा हूँ। हम क्यों? हमसे नहीं होगा सर। हमें क्यों नहीं होगा? तो मैं दलित हूँ सर, हम जानते हैं मेरा उतना होगा। दलित हो चाहे सामान्य श्रेणी को, तुम दलित समझते काहे हो अपने आप को? मेहनत करो। तुम दलित मान लेते हो, वहीं पर तुम्हारा पतन शुरू होता है। मेहनत करो। तो सुविधाओं का महत्व, जो चीज पढ़ा रहे इसको वही चीज पढ़ा रहे तुमको, तो फिर दलित होने का क्या बात है? मनोबल बढ़ाओ। नहीं सर हमसे नहीं होगा, भाग गया। फिर उसको बुला के लाए, गांव गए, इसके खोज खाज के लाए, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तब हमने सोचा कि नहीं, ऐसे कमजोर विद्यार्थी है, उनको साइकोलॉजिकली बढ़ाना है। तब हमने क्या किया कि 2 बनाया हमने चित्र। एक बनाया रिक्की का और एक भोलू का, और इसी के कहानियों में हमने पूरी अपनी पढ़ाई को, पूरे लेक्चर को ढाल दिया दोनों के बातचीत में। ये रिक्की को दिखाया कि भाई मॉडर्न स्कूल का पढ़ने वाला है, हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ने वाला है, और इसका जो संस्कार है वो इंग्लिश का संस्कार है। लेकिन एक बनाया बेचारा गरीब विद्या भारती का पढ़ने वाला, सीधा साधा भारतीय संस्कार वाला। इसको दिखाया कि इसके माँ बाप पूरा टिम टॉम में रखते ही, जाता है बाइक से बेचारा विद्या भारती का जो भैया जी है, साइकिल से ही काम चला रहा है। बोलो, खा रहा है ये एकदम विदेशी खाना, चाउमीन, पिज्जा, हॉट डॉग, न जाने क्या क्या खा लेता है। ये बेचारा दाल भात सब्जी भुट्टा कौन से ही काम चला रहा है। हाय हेलो बोलता है, भारतीय संस्कार है, प्रणाम बोलता है, नमस्कार बोलता है। लेकिन जब एक सवाल आता है बच्चों, जब एक सवाल आता है तो सबसे पहले आके वही कॉन्वेंटी बच्चा बना देता है रिक्की, और भोलू का मजाक उड़ाता है। क्या तुम गरीब आदमी हो, तुम कहां बना पाए? देखो हम बना पाए, हम महंगे कोचिंग में पढ़े हुए, हम तुरंत बना दिए, तू अभी तक बना रहा है। बोला कि देखो हमसे मत टकराओ, हम में संस्कार भी है, मेहनत करने का भी जुनून है। तुम हमारा मुकाबला करोगे? कहीं पैसे से पढ़ाई को जीता जा सकता है कि मेहनत से पढ़ाई को जीता जा सकता है? तुम हमारा मुकाबला करोगे? जिस सवाल को तूने बनाया उसी का मैं नया और दूसरा सॉल्यूशन दे सकता हूं, उसी को मैं तीसरे तरीके से बना सकता हूं, उसी का मैं चौथा सॉल्यूशन दे सकता हूं, 5वां सॉल्यूशन दे सकता हूं, उसको जनरलाइज कर सकता हूं। बता तू हीरो है या मैं हीरो? इस तरह से बच्चों में डाला जाता है। दे समय देता है, सब कुछ हम लोग भी देना सीखे के तर्ज पर। हमारे बच्चे जब भी गांव में जाते हैं, चाहे नूप हो, मनोज हो, दिनेश हो, कोई भी बच्चा, तो गर्मियों की छुट्टी में जब तक वो IIT में पढ़ता है, बाद में जॉब लग जाने पर तो व्यस्त हो जाता है। बच्चों को छोटे छोटे बैठा कर पढ़ाता है, उनके माता पिता को शिक्षा का क्या महत्व है ये समझाता है। और बच्चे, एक हम चलते चलते वीडियो क्लिप जरूर दिखाना चाहेंगे आपको। एक फिल्म बनी थी आरक्षण, जिसमें प्रकाश झा ने एक अमिताभ बच्चन को बनाया था सुपर 30 के तर्ज पर, जिसमें दिखाया था। हाँ, तो ये हम बताना चाह रहे थे भोलू रिक्की की कहानी से 2 फायदा। एक तो बच्चों में ये बातें आती हैं कि भाई गरीब आदमी ही इतिहास लिख सकता है, संघर्ष करने वाला ही इतिहास
लिख सकता है, जो एसी में सोया हुआ, अलसाया हुआ, अघाया हुआ बच्चा है रिक्की, वो इतिहास नहीं बना सकता है। और दूसरा कि एक ही सवाल को कितने तरीके से बनाया जाए, उसका हाउ एंड व्हाई सोचा जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो क्यों है, इसको सोचा जाए। 38 और 28 को जोड़ते हैं बच्चों, 8 8 16 का 6, एक आगे क्यों जोड़ते हैं, ये सोचा जाए। इस तरह से हर चीज का अगर हम हाउ एंड व्हाई सोचे, गहराई में जाए, तो चीजों पर हमारी पकड़ बनेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी का कारण था कि अभिजीत जो बच्चा था दलित परिवार का, वो 414 रैंक लाया, अपने कैटेगरी में नहीं, सामान्य श्रेणी में 414 रैंक लाया। अभी आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है। तो हमने दिखाया कि महत्व क्या है कि आप कितना अच्छे से उसको पढ़ाते हैं। किसी को आप कमजोर बना के ना रखें, उसको अच्छी सुविधाएं दे, पढ़ाएं, अपने आप आगे निकलेगा। हमारा कहने का मकसद ये था। अमिताभ बच्चन जी को जब फिल्म बन रही थी, हमारे पात्र को इन्होंने लगभग कॉपी करने का प्रयास किया था, तो प्रकाश झा ने हमें 3 बार बुलाया था बॉम्बे, और हम अमिताभ बच्चन से मिले। तो कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ा के दिखाते थे ब्लैक बोर्ड पर, उसका रिकॉर्डिंग होता था, अमिताभ बच्चन देखते थे, उसका नकल करते थे। तो बच्चों ये तो है ही, एक किताब भी आ रही है सुपर 30 पर, और एक और फिल्म भी आ रही है। तो अमिताभ बच्चन जब फिल्म का प्रमोशन पर निकले तो हमें कई जगहों पर बुलाया था। एक छोटा सा क्लिप थे। सुपर 30 अनंत कुमार जी के बारे में मुझे जानकारी मिली पत्रकारों द्वारा, अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई, और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई कि विदेश के कुछ पत्रकार, खासतौर से कनाडा के, उन्होंने आनंद कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। आनंद कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा सुपर 30 के बारे में, तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद, जो कि मेरा किरदार है इस फिल्म में, करता है। पता नहीं आनंद कुमार जी की परिस्थितियां क्या थी, किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे आनंद कुमार जी की, जहाँ पर वो ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उनको एकत्र करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि जिनके पास साधन है, सुविधा है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त। तो बच्चों, ये हम बताना चाह रहे थे आपको कि हमने जो बोला बच्चों को संदेश के तौर पर, उसका निष्कर्ष बताना चाहते। सबसे पहली बात बताए, आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए बच्चों। आप कोई भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो प्रबल प्यास, दिन रात उसी के विषय पे सोचना। जैसी सुबह हुई आपको लगना चाहिए अच्छा फिजिक्स का फार्मूला था, अच्छा मैथमेटिक्स का था, इसको ऐसे किया जाए, करते 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 एकदम रात तक सोने तक वही बातें याद आनी चाहिए। तो प्रबल प्यास, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आप बिना उद्देश्य के, लक्ष्य के नहीं रह सकते। दिन भर दिमाग में आपके वही चलते रहना चाहिए। मैं लिखित देता हूं कि आपको सफलता मिलेगी अगर आप में प्रबल प्यास है। दूसरी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप सोचिए कि अरे आईआईटी करना, मेडिकल करना, यूपीएससी करना बड़ा टफ है, अभी मेरा उतना लेवल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचे। सोचे कि नहीं होगा, हर साल हजारों विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं, अगर एक को करना रहता उसमें भी हमारी गिनती होती तो होगा। सकारात्मक सोच कभी भी। अब देखा कि वही बच्चा हमारे यहाँ असफल होता है जिसके मन में एक बार भी भाव आ गया कि मैं नहीं सफल होगा। इसलिए प्रबल प्यास होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और अथक प्रयास, बिना हारे प्रयास करते रहो। हमारे बच्चे जैसे बताए थक जाते हैं, फिर भी कहते नहीं सर हमें थोड़ा और पढ़ना। कि नहीं, लो अनूप 20 रुपया लो, थोड़ा चाय पानी पी के आ जाओ। नहीं नहीं, अभी हमको और भी पढ़ना है। तो अथक, बिना थके हुए प्रयास करते रहना बच्चों। और लास्ट में क्या है भाई, असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। असीम धैर्य तो होना चाहिए आप में। प्यास भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सवाल नहीं बन रहा है। बच्चे बोलते नहीं सर नहीं बना, अभी जाओ एक बार और प्रयास करो। आया नहीं सर, बता ही दीजिए, हम बता देंगे, लेकिन एक बार देखो ऐसे ऐसे हिट है, थोड़ा और प्रयास करो।
3 दिन बाद आता है बहुत सर रात गहरी है, अंधेरी हो गई हो, ऐसा लगता है कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम अंधेरा अंधेरा, कोई रास्ता पता नहीं चल रहा है। फिर तो खुशी की बात है, जितनी रात गहरी हो, जितनी रात अंधेरी हो, समझो तुम सवेरा के उतने ही नजदीक पहुंच रहे हो। इस भाव से तुम बच्चे करते हैं और सफल हो जाते हैं। बच्चों, मैं आया हूं जबलपुर में, पवन जी के इसके सूत्रधार हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, सभी लोगों ने किया, लेकिन इनकी प्रमुखता है। मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे विनती करूंगा कि आने हमसे संपर्क में रहेंगे और आने वाले समय में जबलपुर में भी एक हमारे टेस्ट का आयोजन करेंगे और इससे मैं कुछ बच्चों को इसी साल सिलेक्ट करके 10वां पास विद्यार्थी हो या 12वीं कक्षा पास विद्यार्थी हो, ये दोनों लेवल पर हम लोग टेस्ट करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें विद्या भारती का सहयोग भी लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि बच्चों को हम यहाँ से ले जाएं पटना और नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल हम लोग बढ़ाएंगे और उन बच्चों को पढ़ाएं। हम बच्चों को बोलते हैं कि लोग पढ़ो और एक अच्छा सफल इंसान बनो, लेकिन फिर हमारे गुरुदेव की बात याद आती है, ये अच्छा इंसान बने ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि एक सफल इंसान बने। तो हमारे बच्चों, ये आप जो 30 होते हैं उनमें एक संस्कार होता है, वो किसी से कभी भी, जितनी शादियां हुई, सुपर 30 के बच्चे नौकरी किए, लंदन अमेरिका जहां तहां देश विदेश में नौकरी की, 1 रुपया किसी ने आज तक दहेज नहीं लिया, हमने उनको सिखाया। हमारे बच्चे बताए, तुम आज हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी IAS भी है, IPS भी है, हर जगह सरकारी पदों पर भी, हमने कहा कभी भी घूस मत लेना, कभी भी किसी को भेदभाव जाति के आधार पर मत करना, ये सब कई चीज़ों को हमने सिखाया। और ज़्यादातर बच्चे, एक आध अपवाद छोड़ दे, भारतीय संस्कार में रहते, 10-10 साल बाद भी मिलते हैं, 12-12 साल बाद मिलते हैं, 15 साल हो गए इस कार्यक्रम के, उतने पुराने बच्चे भी मिलते हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, वैसे ही है। यही बच्चों हमारे भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। एक बात याद रखना, चलते चलते अंतिम लाइन में बोल रहा हूं बच्चों की, कभी भी निराश हताश मत होना। समस्याएं बहुत हो, पढ़ने में असुविधाएं बहुत हो, कभी भी निराश मत होना। हम तो आपके साथ हैं ही, हमारे फेसबुक से जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत हो मुझे ईमेल करिएगा, super30.org पर जाइएगा तो वहाँ फेसबुक ईमेल सारा मिलेगा super30.org पर। हम आपके लिए तैयार हैं, कोई जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हमेशा सोचना कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो बच्चों कश्ती जरूर निकल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। निराश न होना, मायूस न होना, मेहनत करना, मेहनत से तुम्हारी और तुमसे भारत की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा सभी बच्चों से, सभी यहाँ जो उपस्थित हैं, कि खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करें। और मेरी पूरे यहाँ जितने उपस्थित हैं, और इस शहर की ओर से, इस प्रदेश की ओर से और इस देश की ओर से मैं आनंद जी को गले लगाना चाहता हूँ। ये हमारे आनंद जी मैथमेटिशियन है, ये आनंद जी मैथमेटिशियन है, लेकिन जैसा कहा गया है किसी शायर के द्वारा कि 2 और 2 का हर्फ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे बोला। बिल्कुल बेनाइन प्रयास जिसको कहते हैं, उस तरह प्रयास के साथ उनका एक कहा गया है, ए बॉय हु सिट्स ऑन हिज बफेलो शुड बी एबल टू ड्रीम स्टडिंग इन IITs। और ये विजन उन्होंने दिया है, और यही विजन 12 जनवरी को हम जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाने वाले हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद ने कहा था और वही उन्होंने किया। यहाँ वहाँ से बटोर बटोर के बुद्धि और महत्वाकांक्षा और जो उनकी मेधाविता है उसको बटोरा उन्होंने, उनके विवेक को तैयार किया, और विवेक और ये आनंद जब दोनों मिले तब वो विवेकानंद बना।
ऐसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसे 100 युवाओं की आवश्यकता है जो कि इस देश की किस्मत और परिस्थिति को बदल सकता है। और निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी जहां कहीं भी होंगे आज आनंद को देखकर गौरव अनुभव कर रहे होंगे। ऐसे आनंद जी के साथ न जाने कितनी किताबें लिखी गई और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए उनकी ओर से मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि मैं तुझ पे एक न जाने कितने शब्द, और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं और पुस्तकें इन पर भी लिखी गई हैं, तो उनके मैं तुझे आफताब लिख दूंगा यहाँ के लोगों सबके लिए, और सबको की ओर से जो उनके मन में भाव आ रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि मैं तुझे आफताब लिख दूंगा, चांद तारों की आब लिख दूंगा, तुझ पे एक शेर लिखना काफी नहीं, तुझ पे पूरी किताब लिख दूंगा। ऐसे आनंद जी। और यहाँ पर हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे समाप्त होना था, लेकिन घड़ी भी स्तब्ध हो गई उनको सुनने के लिए, घड़ी रुक गई। अभी 10:30 ही बजा है। मैं पवन जी ने बोला था कि 10:30 बजे समाप्त करना है, अभी 10:30 बजा लें आप जितने लोग हैं। मैं